जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भूपेश बघेल द्वारा दिए गए नकारात्मक बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि कांग्रेस को देश की हर उपलब्धि से तकलीफ होती है। उन्होंने बघेल के उस दावे को सस्ती राजनीति बताया जिसमें कहा गया था कि केवल 20 कॉरपोरेट की संपत्ति बढ़ी है। चिमनानी ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में 40 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों, युवाओं और महिलाओं के खातों में गए हैं और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में पूरे भारत का योगदान है और ये हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। चिमनानी ने भूपेश बघेल, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आय सार्वजनिक करने की भी मांग की और कांग्रेस पर देश की उपलब्धियों को नीचा दिखाने का आरोप लगाया। देखिए, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया। पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है? जो 2014 के पहले जिन उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितने गुना बढ़ गया है। अब 20 कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट के आप संपत्ति के द्वारा निकाल लीजिए, दर्जन में नहीं सैकड़ों गुना बढ़ा है। ये सारा पैसा जा तो वहां रहा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है तो फिर मनरेगा बंद क्यों है? तेंदुपत्ता खरीदा क्यों नहीं जा रहा है? जब जब भारत देश उपलब्धि हासिल करता है, कांग्रेस के लोगों में मायूसी छा जाती है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी कांग्रेस के लोग अब रोने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी का यह बयान कि केवल 20 कॉरपोरेट लोगों की ही संपत्ति बढ़ी है, न केवल तथ्यहीन बयान है बल्कि निम्न स्तर की राजनीति से प्रेरित है। भूपेश जी, आपकी, सोनिया जी की और राहुल जी की ही संपत्ति पिछले 11 वर्षों में कितनी बढ़ी, इसका आंकड़ा आप देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भी आय बढ़ी है। 40 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के खाते में मोदी जी के नेतृत्व में डाले गए हैं। अब 85% भ्रष्टाचार करने वाली सरकारें खदेड़ दी गई हैं। 25 करोड़ लोग केवल 10 वर्षों में गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं। 16 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। लेकिन ये आंकड़े आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपने देश विरोधी चश्मा जो पहन रखा है। भारत देश को जब कोई उपलब्धि हासिल हो तो उस पर एक आम भारतीय की तरह गर्व करना सीखें। और अगर आपने 20 कॉरपोरेट लोगों के ही संपत्ति बढ़ने का केवल आंकड़ा दिया है तो आपसे आग्रह है कि आपका, सोनिया जी का, राहुल जी का, सबका क्या आंकड़ा है इन 10 वर्षों में आय के बढ़ने का, उसको भी प्रस्तुत करिए। किसी सोसाइटी में डीएपी नहीं है, निजी क्षेत्रों में भी डीएपी विक्रय नहीं हो रहा है और सरकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। तब लड़ाइयाँ तो पहले भी हो रही थी, आ रहा था। सरकार इस मामले में कुछ पहल नहीं की। सरकार कुल मिला के किसान विरोधी है और उत्पादन कैसे घटे वो सारा षड्यंत्र कर रहा है। डीएपी की कमी वैश्विक है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई के बाद कि डीएपी के वैकल्पिक उपाय क्या हो सकते हैं, और ये हम नहीं, पूरी दुनिया में सोच तलाशा जा रहा है कि क्या हो सकता है। क्योंकि युद्ध का प्रभाव सिर्फ एक चीज में नहीं पड़ता, सभी चीजों में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ या भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए तो एक बड़ी समस्या है और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमानदारी से, प्रशासन ने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है कि डीएपी का इस बार संकट हो सकता है। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।